मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल के लोगों में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या फैली हुई है? कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यही रहती है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंट है बहुत ज़्यादा इस बात को लेके। तो वो समझते हैं कि जैसे लापरवाही कर दी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। वो सोचते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास नहीं जाना, जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिख जाएगा, रिपोर्ट में कुछ आ जाएगा। तो ऐसे ही सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, और अगर चले गए तो वहाँ पर उनको ये दिक्कत आ जाएगी, कुछ ना कुछ निकल आएगा। पर हर एक की लाइफ में एक फेज आता है। यस। और स्ट्रेस का मतलब जब वो बहुत कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं कि आजकल तो बड़ा परेशान हूँ, या बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, या फिर वो ये बोलते हैं कि ऐसे ही कट रही है बस। बट ऐसे ही कट रही है और अंदर से वो बहुत परेशान है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है आजकल जो है स्माइल डिप्रेशन, कि बाहर से तो वो दिखाते हैं बहुत खुश हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत सी चिंताएं, उनको बहुत से वरीज हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। पर सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, इस वजह से वो अपनी जिंदगी में चलते रहते हैं, लापरवाही करते हैं और बताते नहीं है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में स्ट्रेन आते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में कंसर्न्स होते हैं। और मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है फिजिकल हेल्थ। तो जब मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं रहती है तो उससे उनको स्ट्रेस, एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, जिससे IBS जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे हार्ट की, BP की, शुगर, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। मैम, आप काउंसलिंग और थेरेपी में क्या डिफरेंस बताएंगे? सो काउंसलिंग इज इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, जैसे 1-to-1 या ग्रुप काउंसलिंग, दोनों तरीके से होती है। बट इसमें क्या होता है कि इमीडिएट इफेक्ट आना चाहिए। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो जैसे किसी को लाइफस्टाइल चेंजेस की प्रॉब्लम है, या किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंगर मैनेजमेंट इशू है, टाइम मैनेजमेंट इशू है, तो ये जब सब कंसर्न्स होते हैं तो हम काउंसलिंग के लिए रेकमेंड करते हैं। बट किसी की अगर लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो बार बार हो रहा है, जैसे ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग आजकल अक्सर मैंने देखा है काफ़ी लोगों को है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। बट ओवर थिंकिंग से एक अच्छा तरीका भी ये है कि आप उसको और अपने काम को बेहतर कर सकते हो। जैसे आपने आज प्लान करा ये पॉडकास्ट, तो आप इसमें सोच रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे करना है, आप थिंक कर रहे हैं उसके बारे में, विचार कर रहे हैं, सो दैट्स ओके, फाइन। सो इट इज़, अगर उससे थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड गुड स्ट्रेस। पर वो खराब तब हो जाता है जब आप ओवर थिंकिंग करते करते एक ही बात पे ब्रूडिंग कर रहे हो, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, इट इज़ नॉट गेटिंग यू टू एनी कंक्लूजन। तो तब आपके माइंड का क्या पैटर्न है, क्यों वो बार बार एक ही बात को लेके चिंता करता रहता है? हो सकता है कोई पुराना पैटर्न हो, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, कोई माइंड में एक ऐसा पैटर्न बन जाता है। जैसे हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, तो कॉन्शियस माइंड इज एक्टिव बट ओनली 5-10%, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है 90%। मैम, तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है फिर? तो इसको कंट्रोल करने का यही प्रोसेस है कि आप थेरेपीज में उसको समझते हैं, अपने माइंड के साथ अवेयरनेस में लाते हैं। तो इट इज़ ऑल द गेम ऑफ अवेयरनेस। तो इसे साइकोलॉजिस्ट का यही काम है कि आपको आपके बारे में अवगत कराया जाता है कि आपका माइंड इस तरीके से सोच रहा है, वैसे करना चाहिए, आपको इस प्रकार से सोचना चाहिए, इस तरह से एक्शन लेने चाहिए। माइंड के ये पैटर्न्स हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है बट उसको सोचने का तरीका सबका अलग होगा। आपका प्लानिंग का तरीका डिफरेंट होगा, मेरा प्लानिंग का तरीका डिफरेंट होगा। तो उस तरीके को लेते हुए कि इनका कैसा पैटर्न है, जिस तरीके से ये सोचते हैं, तब उस पर वर्क करा जाता है। सो वो थेरेपीज चलती हैं, दैट कैन टेक मंथ्स, दैट कैन टेक ईयर, और दैट कैन क्लोज इन फ्यू सेशंस आल्सो, डिपेंड उनकी क्या कैपेसिटी है माइंड की। तो मैम, ये जो कोई अगर इंसान अकेला फील करता है या डिप्रेशन में है कोई इंसान, तो उसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए टू गो आउट, टू कम आउट विद इट? सबसे पहले खुद से समझें कि क्या चीज़ है, क्यों वो परेशान हो रहे हैं। कई बार मन इधर उधर भटकता है तो किसी कारण से ही भटकता है। हमारी बॉडी हमें सब बता देती है,
हमारा मन भी इसी तरह हमें बता देता है, अगर बार बार सोच रहे हो कि मन बहुत, कहते हैं ना चंचल मन, या तो उसकी वो क्वालिटी है, उसने तो भागना ही है, उसने 10 बातें सोचनी है एक समय पे। तो जब वो माइंड को कंट्रोल क्या करती है? बुद्धि। तो जब माइंड को कंट्रोल करती है बुद्धि, तो हमें बुद्धि को किस प्रकार से अपने यूज में लाना है, उसके लिए क्या जरूरी है? आप सही तरीके से अपने माइंड को प्लान करें कि मैंने अपने बारे में जाने कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, बट उससे एडवाइस ले जो प्रोफेशनल हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, या फिर जो अनबायस्ड हो, न्यूट्रल, कोई ऐसा। क्योंकि कई बार हम अपने दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से पूछते तो वो तो वही बोले, हाँ तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक सोच रहा है, बट हो सकता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो दैट इज मे बी नॉट द राइट अप्रोच। एग्जैक्टली। सो वो सही तरीका समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प से समझें बात को, खुद से कई बार खुद भी अपनी बॉडी, अपना मन आप समझें कि किस चीज़ पे आपको परेशानी आ रही है, डायरेक्शन मिल जाती है। फिर देन यू एनालाइज एंड देन यू वर्क ऑन योरसेल्फ।